Hello friends, welcome to Invest India Hub, my brand new channel. As I promised that I'm back with a new video about how to invest in Indian markets and why it is important to invest in Indian markets. And basically investing in stock market is very important and we all should start investing as soon as possible. So why it is important is basically why it is important for investing for everyone is basically because we have inflation in our country, right? Inflation means महंगाई. हमारे यहाँ जो महंगाई है वो कितने परसेंटेज से बढ़ रही है, किस दर से बढ़ रही है. तो महंगाई इज़ बेसिकली लाइक 6%. हमारे यहाँ हर साल अप्रॉक्सीमेटली 6% इस समय जो हमारे यहाँ रेट है, जो आपका महंगाई का रेट चल रहा है एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, as per the government data, it is exactly like 6% approximately. That is also on FMCG. FMCG means basically आपके यहाँ जो डेली यूज़ के जो आइटम्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 6% के हिसाब से आपका महंगाई का जो रेट है 4 to 6%. दैट्स व्हाट्स लाइक RBI सेट्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बट इट्स लाइक इट्स अप्रॉक्सीमेटली 6%. एंड दैट टू ऑल्सो इज इन FMCG ओनली. दैट्स, और आपकी जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं उस पर 6% के हिसाब से आपका इन्फ्लेशन है. बट एक्चुअल में तो इन्फ्लेशन और भी ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन, आपके जो एजुकेशन फीसेस हैं, अपने बच्चों के एजुकेशन फीस है वो हर साल बढ़ जाते हैं. आपके जो लेजर एक्सपेंसेस हैं, आपका बाहर जाना, आना जाना, ट्रैवलिंग, एवरीथिंग इज जस्ट सो एक्सपेंसिव. इट्स नॉट जस्ट 6%, इट्स एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली 9%. तो अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं, अगर आप अपना पैसा रखते हैं FDs में, जो हमें सिखाया गया हमेशा, राइट, हमारी फैमिलीज़ में, कि बैंक में पैसे रख दो एंड FD में पैसे कर दो, FD कर दो. तो FD में आपका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है. FD आपको 6% का इंटरेस्ट देती है. तो 6% में आप बेसिकली आप महंगाई को बीट नहीं कर रहे हो. जस्ट टू सेटिंग एन एग्जांपल, कि अगर आप बैंक में आपने 1 साल पहले FD में किया होता, 1 लाख रुपए का FD किया होता, तो 1 साल बाद आज वो पैसे 1,06,000 रुपये हो गए होते. लेकिन वो 1,06,000 रुपये की जो बाइंग पावर है वो 1 लाख पहले जो 1 लाख रुपए की थी 1 साल पहले, वो अब उतनी नहीं है. वो अप्रॉक्सीमेटली 1,10,000 रुपये लगेंगे आपको वही चीज़ें बाय करने में, जो पहले आपको 1 लाख रुपये लगते थे बाय करने में. तो बेसिकली अगर FD में अगर आप पैसा रखते हो, बैंक में आप पैसा रखते हो, तो वो सेफ नहीं है. सेफ है पैसा वो इन टर्म्स ऑफ दैट पैसा इज़ नॉट increasing, the value of that money is getting down, is getting lower. तो आपके जो पैसे हैं अगर आप बैंक में रखते हो या आप इन्वेस्ट नहीं करते हो, तो उसकी जो वैल्यू है विद द टाइम इज गोइंग डाउन, इट्स नॉट गेटिंग इंक्रीज्ड. So that is why we have to beat the inflation, right? If you want to make wealth and if you want to increase the value, increase our money with the time, so we have to invest in stock markets. Now everybody thinks that investing in stock market is very risky, which is true. It is risky indeed, but it is risky only in the short term. अगर आप कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आप रिस्क फैक्टर पे हो बहुत ज़्यादा, तो आपको शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है. इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मच यू आर इन्वेस्टिंग, इट इज़ अबाउट फॉर हाउ लॉन्ग यू आर इन्वेस्टिंग, राइट? द बेसिक रूल फॉर इन्वेस्टिंग इज दैट टाइम इन द मार्केट. तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, गोल बेस इन्वेस्टिंग करना है. तो फॉर एग्जाम्पल आई एम just would like to let you know that if you're investing for 1 year, then your chances of losing your money or getting your money decreasing your money are basically quite high. But if you're investing for 3 years, then chances of you losing your money is just 50%. But for 5 years you're investing in the share market, and then the chances of your losing money is above, it's below 80%. And if you're investing for like 6-7 years, then chances of your losing money goes to 0%. So if you're investing for the long term basis, and that too also nobody knows basically in terms of like how markets will go, right? I mean, it's not necessary that you will 50%, there are 50% chances in 3 years. In 3 years, there's a chances that your money can get double also. But in long term, for 5-6 years, it will not go below. You will not lose your money. That's for sure. Because see, how markets are volatile. It goes up and down,
and it does not it's not stays like on in single line, right? That is like your FD, then where you will get your certain amount of return, but that is very low. So that is not making any help to making you money. तो आपको इन्वेस्ट करना है मार्केट में, आपको लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, जिससे कि आप अपनी वेल्थ बना सकते हो और आप अपने पैसे को इंक्रीज भी कर सकते हो. दैट इज़ बेसिकली द होल लॉजिक ऑफ इन्वेस्टिंग इन मार्केट. बट आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है और गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करना है. गोल बेस्ड मीन्स व्हाट आर योर गोल्स, सो दैट इज यू शुड नो दैट व्हाट आर योर गोल्स for your future, that what you want to achieve, what you want to have 5 years down the line. If you want to buy a car 5 years down the line, so you will invest accordingly. And the risk factor which we talk about, right, that there's a risk in the market, so there is a risk indeed, but the risk is in everything. Even sitting down in home is also risky, and driving a car is also risky, but there's a calculated risk, right? We calculate that there's a brake in the car and we drive on the left side, and there's an airbag also in the car, so these are calculated risks. So we drive the car. If you're not taking any risk, then that is the biggest risk that you are taking. So don't get afraid from the risk, take the risk, but take a calculated risk. So that's how you can, by taking a calculated risk, you can definitely increase your money in stock market. And the best way to invest in the markets is SIP, that is your systematic investment plan, wherein we invest in mutual funds. Now, what is mutual funds? Mutual funds are basically like a bucket of the companies, wherein the mutual fund company will invest not just in one company, but they will invest in a number of companies. So you will basically, your money will get diversify. आपका पैसा किसी एक कंपनी में नहीं लगेगा, कई सारी कंपनीज में लगेगा, तो आपका जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा मिनिमल हो जाता है, और लॉन्ग टर्म में तो एनीवेज वो ज़ीरो हो जाता है. तो आप बेसिकली अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, तो आप हर मार्केट में हर लेवल पे इन्वेस्ट कर रहे हो. जब मार्केट कम है तब भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ज़्यादा भी ऊपर है मार्केट तब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो. तो आप एक बेसिकली ऑन एन एवरेज इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो आपका जो रिस्क फैक्टर है वो ऑलमोस्ट कैलकुलेट हो जाता है और बहुत मिनिमल हो जाता है. So SIP, by like investing in through SIP in mutual funds, that's the best way of investing, wherein you will not lose your money and you will basically make your money, increase your money with the time. But you have to invest regularly, you have to invest consistently, and you have to have patience. And then with the time, like for example, if you invest for 4-5 years, 6-7 years, or even 10 years, that's up to you as per your goals. But the more longer time that you will invest, the more money you will make. So that is basically the easiest way to invest in mutual funds through SIP. And so I will just show you one slide, some of my slides, some of my things, that what type of mutual funds are there in the market and how you can minimize your risk on the basis of the company market caps. So let's start your investing journey. Today you can see my screen. So these are the basically type of funds wherein I was just talking about with the equity mutual funds. So there are multiple type of mutual funds. So I'll just take you through one by one to all of them. So the first one that we can see is the large cap mutual funds, which is like one of the safest equity mutual funds, because it's a large cap. So large cap mutual funds are basically your large companies, which are like top Nifty 50 companies. So the top 50 companies of the country, which are like your Reliance, Tata, Mahindra, TCS, right? These are your top companies of the country, which are, it's not like that these companies will go away, vanish all of a sudden. For example, ITC company. So these companies are even, there are many companies which are there even before the independence of the country, right? तो ये कंपनी रातों रात कहीं गायब नहीं होने वाली हैं. तो आपका, अगर आप कोई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लेते हो, तो आपका जो पैसा है वो सारा आपके पैसे लगेंगे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में. और अगर आप कोई लार्ज एंड मिड कैप फंड्स लेते हो, देन कम्स टू योर मिड कैप कंपनीज ऑल्सो, विच इज़ लाइक आपका जो पैसे हैं वो लार्ज कैप में भी लगेंगे और मिड कैप कंपनीज, जो कि बेसिकली आपकी लार्ज कैप कंपनीज हैं, जो निफ्टी 50 कंपनीज हैं. आफ्टर 50 बेसिकली जो आपकी 101 कंपनीज, 101 से 250 तक जितनी भी कंपनी हैं, टॉप 250 कंपनीज,
that's called your from 101 to 250. These are your mid cap companies, which are also very big companies that you must have, many of you must have heard the name of, like Prestige, like Brigade, even much many companies are there. उनका जो मार्केट कैप है वो भी लाइक 50,000 करोड़ तक और भी ज़्यादा होता है. तो वो भी कोई छोटी कंपनीज नहीं है, वो भी काफ़ी बड़ी कंपनीज हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो इट्स लाइक अ गुड फंड टू इन्वेस्ट इन लार्ज एंड मिड कैप एंड लार्ज कैप. तो अगर आप सबसे कम रिस्क लेना चाहते हो, बिल्कुल मिनिमम रिस्क लेना चाहते हो, तब आप इसके अंदर इन दोनों फंड्स को, आप तरह के फंड्स को आप कंसिडर कर सकते हो, लार्ज कैप को भी, लार्ज एंड मिड कैप को भी. देन कम्स टू योर कैटेगरी विच इज़ लाइक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स. सो मल्टी कैप इज़ लाइक बेसिकली, इसमें क्या होता है, इस कैटेगरी में आपके जो पैसे हैं वो 25% आपके पैसे लगेंगे लार्ज कैप में, 25% आपके पैसे लगेंगे मिड कैप में, और 25 पैसे आपके लगेंगे स्मॉल कैप कंपनीज में. नाउ स्मॉल कैप कंपनीज क्या होती हैं? बेसिकली स्मॉल कैप कंपनीज आर दोज जो टॉप 250 के बाद जितनी भी कंपनीज हैं हमारे कंट्री में, वो सारी स्मॉल कैप कंपनीज मानी जाती हैं. स्मॉल कैप भी इतना कोई मतलब बहुत ज़्यादा छोटी कंपनीज नहीं है, वो भी काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं. उनके भी हज़ारों करोड़ का मार्केट है. इट्स जस्ट दैट वो थोड़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं, कि जब मार्केट नीचे गिरता है तो वो उन पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उनके पास कैश फ्लो कम होता है. तो आप स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप थोड़ा और ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो, बट लेकिन आपका जो रिटर्न है वो स्मॉल कैप में ज़्यादा बनेगा. लार्ज कैप में रिस्क कम है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट आपको शायद ज़्यादा ना मिले, आपको शायद 12% तक का इंटरेस्ट मिल जाएगा, लेकिन वो भी एफडी से बहुत अच्छा है. तो आप 12% का भी अगर इंटरेस्ट बना रहे हो तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड. लार्ज और मिड कैप में करते हो तब भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 14% तक का, आपको 14% का रिटर्न मिल जाएगा. तो वो भी दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, बट इसमें आपका रिस्क फैक्टर थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन आपका रिटर्न भी बढ़ गया, राइट. एंड मल्टी कैप में भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 17-18% तक का, इवन 20% तक का रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपका जो पैसे हैं वो स्मॉल कैप में भी हैं. तो उसमें आपका थोड़ा रिस्क फैक्टर बढ़ गया. सेम गोज़ फॉर योर स्मॉल कैप ऑल्सो. स्मॉल कैप में अगर आप अपना सारा पैसा लगाते हो तो आपको इंटरेस्ट अच्छा मिल जाएगा, 30% तक का भी इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में ही मिलेगा. देन अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका जो इन्वेस्टमेंट आपका जो इन्वेस्टमेंट विजन है वो कम से कम 10 ईयर्स का होना चाहिए. अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 ईयर्स का अगर आप रखते हो तो आप अच्छे पैसे बना सकते हो स्मॉल कैप से, लेकिन शॉर्ट टर्म में वो वॉलेटाइल रहेगा. तो अगर आप वॉलेटिलिटी को देख सकते हो, आप वॉलेटिलिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हो, एंड आपको फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आपका क्लियर गोल है 10 ईयर्स के लिए, 9 ईयर्स के लिए, 8-7 ईयर्स के लिए, तो आप स्मॉल कैप को भी कंसिडर कर सकते हो. अगर आपका गोल है फॉर एग्जांपल 3 ईयर्स ओनली, 3 ईयर्स, आई वुड से 3 ईयर्स, देन 3 ईयर्स में आप लार्ज कैप में रख सकते हो. अगर आप मिड कैप में रखते हो अगर अपने पैसे, तो आपका विजन कम से कम एटलीस्ट 5 ईयर्स तक का, 4 to 5 ईयर्स तक होना चाहिए. एंड मल्टी कैप सेम अप्लाइज फॉर द मल्टी कैप एज वेल. Then comes to, there's one more fund type of funds which is like flexi cap funds, and these are my favorites because in flexi cap funds में क्या होता है, इसमें भी आपका जो पैसा होता है वो 75% इक्विटी में रहता है, और बाकी जो आपके फंड मैनेजर्स होते हैं वो किसी 75 इक्विटी के अलावा दे कैन अप्लाई रेस्ट ऑफ दैट टू द एंटायर लार्ज कैप. और बेसिकली फ्लेक्सी कैप जो होते हैं वो ज़्यादातर लार्ज कैप की तरफ ही अपना पैसा लगाते हैं. तो दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ लार्ज एंड मिड कैप ऑप्शन ओनली, बट इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है फंड मैनेजर्स के पास कि अगर मार्केट्स थोड़ा डाउन होते हैं तो वो अपना पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप से निकाल के सारा लार्ज कैप में लगा सकते हैं, क्योंकि लार्ज कैप कम वॉलेटाइल होते हैं, वो कम गिरते हैं. लार्ज कैप कंपनीज कम गिरते हैं, तो वो सारा पैसा लार्ज कैप में भी लगा सकते हैं. और जब अगर आपके फॉर एग्जांपल मार्केट में अच्छा मार्केट चल रहा है, बुल रन चल रहा है, तो वो मिड कैप आपका जो पैसा है वो मूव कर सकते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा रिटर्न भी बनता है. And then comes to your, if you see down, then comes to your tax saver funds. So tax saver funds are basically your ELSS fund. इसमें आपको गवर्नमेंट की स्कीम का एक फ़ायदा मिलता है कि अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो आपको 1,50,000 तक का
आपको उसमें रीबेट मिलता है, टैक्स में आपको टैक्स रिफंड मिलता है। लेकिन इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है टैक्स सेवर फंड्स में। आपको एटलीस्ट 3 इयर्स तक के लिए आप अपना पैसा निकाल नहीं सकते, वो आपके पास रहेगा। बाकी सारे जितने भी फंड्स हैं उसमें आप डाल के पैसा जब चाहे निकाल भी सकते हो, बट इट्स लाइक अगेन फॉर इन्वेस्टिंग यू शुड इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म एंड नॉट फॉर शॉर्ट टर्म. Then you comes to your sectoral funds and the thematic funds. So sectoral funds and thematic funds are like not that safe because ये thematic funds हैं, किसी theme based companies पे काम करते हैं, किसी sectoral based companies पे काम करते हैं। तो कोई theme या कोई sector हमेशा नहीं चलता, राइट। फॉर एग्जांपल कभी बैंकिंग चलता है तो कभी आईटी चलता है, तो ये हमेशा नहीं चलने वाले फंड्स हैं। लेकिन अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में चलेंगे तो ये आपके ऑलमोस्ट हर टाइम कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ जनरेट करेंगे आपका जो भी रिटर्न है। लेकिन ये फॉर एग्जांपल आज आपको 4-5 साल के लिए चलेंगे, फिर शायद 4-5 साल के लिए कुछ कम रिटर्न्स देंगे या फिर नेगेटिव रिटर्न्स भी दे सकते हैं। तो दीज आर क्वाइट रिस्की, so I would not suggest, if you are starting your journey to investment, do not start with sectoral funds. The best way to start your investing journey is either large and mid cap, or best is index funds. Index fund is basically are those, आपको पूरा इंडेक्स मिल जाता है, इसमें आपको बेसिकली सारा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है हर तरह की कंपनीज़ में। टॉप निफ्टी 50 कंपनीज़ में आपका पैसा लगता है, तो दिस इज़ द सेफेस्ट। तो आप इंडेक्स फंड से शुरू कर सकते हैं, वरना लार्ज कैप और मिड कैप, स्मॉल कैप में आप अपना जो अमाउंट है उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 10,000 रुपये महीने की SIP करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो आप 5,000 लार्ज कैप में रख सकते हैं और बाकी 2,500 मिड कैप में रख सकते हैं और बाकी 2,500 आप स्मॉल कैप में रख सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अपना पैसों को डाइवर्सिफाई भी कर देंगे, आपको अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, तो आपका रिस्क फैक्टर है जो बहुत कम हो जाएगा। और बट आपका डाइवर्सिफिकेशन स्मॉल एंड मिड कैप में भी है और लार्ज कैप में भी है, तो आपको एक स्टेबिलिटी भी मिलेगी और आपको रिटर्न्स भी अच्छे जनरेट करने को मिलेंगे। दैन कम्स योर इंटरनेशनल फंड्स। इसमें बेसिकली आपके जो पैसे होते हैं वो आउट ऑफ इंडिया के जो मार्केट्स हैं उसमें लगते हैं, मोस्टली US मार्केट में आपके पैसे लगते हैं। तो इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी, देन दैट टाइम यू शुड नॉट कंसिडर दीज इंटरनेशनल फंड्स, यू शुड कंसिडर द इंडेक्स फंड्स, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप you can consider. So but you should diversify your investment. You can consider tax saver funds also, because वो tax saver fund में आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी एक रिबेट मिलता है, आप सेव करते हो वो पैसे, बट इसमें आपको 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड रहेगा और ये इसमें आपका इंटरेस्ट रेट भी और लाइक ऑलमोस्ट नॉर्मल ही मिलेगा आपको। फॉर एग्जांपल 15% तक का रिटर्न तो मिल ही सकता है इसमें, बट आपका लॉक इन पीरियड है इसमें, तो आपको वो कंसिडर करना पड़ेगा। तो दैट इज़ all about these funds. And value control funds are all also, again, it's like it's basically your it's kind of your your debt funds only. This is also a safe funds, but it's like if you're in starting your journey to the funds, mutual funds, you should consider large, mid and small cap or maybe index funds, or that's the best way to start your journey. Thank you. So let's go. That's all about the mutual funds for today. So that's all about today's video, friends. I hope this was helpful. I hope this added value to your knowledge. And if you really like the video, please like the video and do not forget to subscribe to my channel. Also, please do comment if you want me to make video on any specific topic. I'll be creating the videos regularly. I'll try as regularly as possible creating on the financial products. Further, more videos about more mutual funds details, that how you can invest, using what methods you can invest, and also about the stocks also going further. So please, I hope this was helpful, and thank you so much. Have a good day.